तैयारी करी थी करियर लैब से और ऑफलाइन में पाठक सर से कोचिंग ली थी। काका देव में पाठक सर से कोचिंग। हाँ, विकास पाठक सर। हाँ, मैथ के क्वेश्चन जितने भी थे सही थे। पूरा अच्छा एग्जाम 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 43। हाँ, इंग्लिश का लेवल बहुत इजी है। बाकी जीके में थोड़ा सा पुराना पूछा जा रहा है और बाकी अटेम्प्ट करने 40 प्लस आराम से अटेम्प्ट करते हैं। तो इंग्लिश में जैसे आपने तैयारी की होगी या ऑनलाइन की थी ऑफलाइन? तैयारी तो ऑनलाइन की। एसएससी एमटीएस एग्जाम रिव्यू। साथियों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज 30 सितंबर 2024 आज एसएससी एमटीएस का एग्जाम था। 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। आज ये वीडियो थोड़ा लेट से बनाया जा रहा है क्योंकि मैंने तीनों शिफ्ट का रिव्यू करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और आज का जो पेपर हुआ है उसे देखते हुए कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको पता है जो हमारा सेशन 1 था वो हमारा क्वालिफाइंग था। 30%, 25%, 20% आप सभी को मार्क्स लाने थे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सेशन 2 था वो हमारी मेरिट बना था। तो सेशन 2 से बच्चों ने कैसा स्कोर किया है, कितने कितने क्वेश्चन किए हैं, पेपर लेवल कैसा आ रहा है, जो भी आगे आने वाले छात्र हैं, जो भी विद्यार्थी हैं जो कल एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, जिससे कि आगे आने वाली एसएससी एमटीएस से हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। क्योंकि आज के टाइम में चल रहा है एग्जाम और इस टाइम में हमें हर एक अपडेट मिलना बहुत जरूरी है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो आपका सेशन 1 था, सेशन 1 उसमें क्या आना था साथियों? उसमें आना था मैथ और आना था साथियों रीजनिंग। ठीक है। सेशन 2 था, उसमें क्या आना था? उसमें आना था साथियों इंग्लिश और जीएस। ठीक है। मैथ और रीजनिंग यानी जो बच्चा इसमें साथियों आपको कितने कितने मार्क्स लाने थे? 36, 30, 24 ऐसे मार्क्स लाने थे। ठीक है। तो यहाँ पर 120 में से 36, 30, 34 मार्क्स लाने थे। यानी अगर जो बच्चा है वो सेशन 1 में से एक ही अगर टॉपिक को कर लेता है तो वो खुश है, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट है आपका, एक टॉपिक है सेशन 1 में वो 60 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चन आ रहे थे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 60 मार्क्स के थे। तो साथियों इसमें से अगर बच्चे ने कह रहे हैं कि रीजनिंग है वो इजी आ रही है, अच्छी लेवल की आ रही है, यानी बढ़िया है, हम उसे कर पा रहे हैं। ये लगभग सभी साथियों का मुझे आज मैसेज मिला कि रीजनिंग को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं अच्छे से। क्योंकि मैथ क्या होता है, हालांकि रीजनिंग भी आपकी टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि रीजनिंग इजी आ रही है इस वजह से साथी इसमें पासिंग लाना है आपको, तो वो उतने ही कर रहे हैं कि हम पास हो जाए और बिल्कुल सही मार्क्स क्वेश्चन करके आ रहे हैं कि हाँ हमारे इतने 36, 30 और 24 मार्क्स आ जाए तो हम पास हो जाएंगे। पहले का तो ये रहा आपका कि रीजनिंग को बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं सेशन 1 में से, क्योंकि उन्हें पासिंग ही लाने हैं। सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 25, 25, 50 क्वेश्चन हैं। 50 में से 42 यानी 40 से ऊपर ही क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सेशन 2 की तो इंग्लिश और जीएस है। इंग्लिश बहुत इजी बता रहे हैं। इंग्लिश सिनोनिम, एंटोनिम, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग सही करने वाला, जैसे स्टूडेंट की स्पेलिंग और कुछ सप्लीमेंट की स्पेलिंग बताई थी कि सप्लीमेंट की स्पेलिंग आई थी कि क्या कौन सी सही है ना। तो इस तरह से क्या है आपको स्पेलिंग एरर पूछा जा रहा है, स्पेलिंग कौन सी सही है ये पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश बच्चों ने इजी बताई है, यानी इजी टू मॉडरेट आपकी इंग्लिश आ रही है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं नहीं देने जाऊंगा, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट आ रही है, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है। क्या पता लग अच्छा हो तो आपकी उसमें लगी जाए, है ना। दूसरा बात करते हैं जीएस की, तो जीएस भी बच्चे अच्छी खासी बता रहे हैं। लेकिन जो साथी ने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं की, एग्जाम ओरिएंटेड, वो कह रहे हैं कि हम 2 महीने से 3 महीने से पढ़ रहे थे लेकिन पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जीएस है उसको बच्चों ने क्या है, कुछ बच्चे हार्ड बता रहे हैं जिन्होंने शायद एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की, तो इस वजह से, है ना। बाकी जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि ठीक ठाक आ रही है जीएस में हम 25 में से 21, 20, 19 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है आप सभी की। ठीक है। बात करें जीएस से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखो घराने से, जीडीपी से, पीवाईक्यूज मैंने बताया था आपको। तैयारी की होगी क्या, ऑनलाइन की थी ऑफलाइन? तैयारी तो ऑनलाइन ही की सर। ऑनलाइन तो कहाँ से किया था, क्या किस टीचर का ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, कहाँ से आए? करियर से किया था सर तैयारी। कौन से तरफ किया था? राकेश यादव सर। वो तो मैथ हो गया। हाँ मैथ, इंग्लिश में क्या नाम सर? अरे सर का नाम क्या है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं? पढ़ा नहीं बोलते जयदीप तो नहीं? नहीं दूसरे सर नहीं। क्या कहते हैं,
वर्मा कुमार हाँ वर्मा सर, अच्छा, यो गोपाल सर। सॉरी गोपाल जी सर, जी सर। गोपाल सर, ठीक ठीक। अभी जल्दी स्टार्ट की थी तैयारी हमने, अच्छा अच्छा, कहाँ? जल्दी तैयारी की स्टार्ट की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इंग्लिश एक नंबर पढ़ाते हैं सही सर। हुआ पेपर? हाँ पेपर अच्छा था। बढ़िया। कितने क्वेश्चन किया आपने? 42। 42 कुछ याद है क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन अब ऐसे तो नहीं, मतलब फिर भी थोड़े बहुत। जीएस वगैरह? मैथ वगैरह भी बढ़िया है। अच्छा अच्छा, कहाँ पढ़े थे? राकेश सर से पढ़ा, अच्छा अच्छा, कैरियर बिल पे। मतलब सही था एग्ज़ाम, पेपर भी सही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश थोड़ा इजी टू मॉडरेट थी और तो सब सही था। कितने क्वेश्चन किया आपने? जीएस में 21 किए हैं और इंग्लिश में 24 किए हैं। अच्छा अच्छा, कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन तो याद हैं पर बताना अलाउ नहीं है शायद। चलो कोई बात नहीं। कहाँ पढ़े थे जिया था? जीएस नवीन सर से पढ़े थे, नवीन सर से पढ़े थे। इंग्लिश इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश भी वहीं RAW से पढ़ी थी। चलो की थी। बुक्स इधर मैंने MV शर्मा की है और पिनेकल से प्रैक्टिस की है। पेपर कितने क्वेश्चन किए? 40। 40। अच्छा, कैसा क्या क्वेश्चन पता है कुछ? हाँ, एक था कि हर्षवर्धन का पोएट कौन था, तो वो बाण भट्ट था। मतलब क्वेश्चन इजी थे, बस इंग्लिश बेस्ट थी, बस थोड़ा सा जीएस में थोड़ा ट्रिकी। कहाँ से आ रही है? वो कैब वगैरह नॉर्मली आ रही, कोई वैसा नहीं है। PYQs वगैरह? हाँ PYQ लगभग PYQ। कौन से कहाँ से तैयारी की थी? मैथ्स मैंने आदित्य रंजन सर से करी थी, अच्छा अच्छा और जीएस वगैरह नवीन सर, RWA। अच्छा, तो जो ये ऑनलाइन पढ़े हैं आप, वहाँ से फायदा हुआ कि नहीं? हाँ फ़ायदा हुआ। फायदा हुआ। तो पेपर देखा जा रहा है कि काफ़ी आसान आ रहा है लग रहा है। हाँ लगभग आसान आ रहा है। अच्छा, कुछ ज़्यादा बस नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बस। क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है कुछ? 130 के आसपास। 130 के आसपास। अच्छा, आपने दिया था क्या? कितने हुए आपने, कितने किए? अरे हमने तो वही लगभग 50 में 47 किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? याद है क्या? कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? हाँ बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं। अरे इंग्लिश के बहुत सारे, जैसे इंग्लिश थी मीनिंग थी बहुत इजी थी यार। लेकिन जीएस में थोड़ा ऐसा है कि जीएस को पढ़ने से हमको लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर क्योंकि जीएस हाँ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है नहीं है, या जियोग्राफी से नहीं है, या इकोनॉमिक्स से नहीं है, कहीं से क्वेश्चन सही से नहीं बन रहा है। अच्छा अच्छा, जो जैसा मतलब जीएस का एक स्कोप दिया जाता है कि कंप्यूटर पढ़ो, ये पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, तो वहाँ से क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं। क्वेश्चन बना रहे हैं योजनाओं से, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसमें जो उनका जो रिकॉर्ड निकल के आता है कि क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है। तो एक हिसाब से जीएस हम अपने खुद बता रहे हैं, हमने बहुत सारी जीएस पढ़ रहे हैं, हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, 6 साल हो गए जीएस पढ़ते अच्छा, पढ़ते। तो आपने ऑनलाइन कहीं पढ़ी है किसी से? हाँ ऑनलाइन पढ़े, RWA से हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो वहाँ से कुछ आया? अरे हाँ, एक दो देखो भैया, ऐसा होता है एक दो क्वेश्चन तो वो कोई भी फंसा देगा। सही बात है। अब जैसे बाण भट्ट वाला वो आया, एक क्वेश्चन था बाण भट्ट का, तो वो अब ऐसा क्वेश्चन तो हमें बचपन से याद है वो तो। ये तो सच्चाई बताई, होता क्या है कि जैसे एक दो क्वेश्चन क्या आता है, आज आते किसी टीचर कुछ भी तो बताने लगते हो, हाथ बताए ऐसा नहीं ये है। पूरा कोई ऐसा नहीं हुआ था। ये तो बात ऐसा कुछ नहीं है, किसी टीचर का कोई कुछ फंसा नहीं सकता है। हाँ। और पेपर जो है, हम ये तो नहीं कहेंगे टफ था, लेकिन जीएस बस इतना है कि जीएस का मतलब जो एसएससी जो अपना जीएस का स्कोप दिखा रही है, उस हिसाब से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो चला जाता है। हाँ, उसमें किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि सही हो सकता है या नहीं सही हो सकता है। बाकी जीएस में ऐसे क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है कि उनका कोई मतलब नहीं। अगर तुम पॉलिटी दे रहे हो, हिस्ट्री दे रहे हो, ज्योग्राफी दे रहे हो, क्वेश्चन बनाओ वहाँ से। कल और कई दिन से वीडियो बना रही हूं मैं एसएससी एमटीएस पर कि अगर आप एसएससी एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो पीवाईक्यू जरूर देख के जाना। जेएसएससी सीजीएल हाल ही में पेपर हुआ है और 72 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको पहले ही बोला था, जो भी साथी आगे आने वाले हैं पीवाईक्यू जरूर देख कर जाना, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, योजनाओं से आ रहे हैं, फोक डांस से आ रहे हैं, अमेंडमेंट से आ रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट साइंस से भी फॉर्मूला पूछा गया, मौर्य साम्राज्य खिलाड़ियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेहरू जी से संबंधित आया, बलवन से और बाण भट्ट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, यानी लेवल है वो ज्यादा हाई नहीं आ रहा है, ये इजी आपके हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी से आया तो फंडामेंटल राइट से भी किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, योजना, अमेंडमेंट, फोक डांस और ये जो फॉर्मूला है आपके केमिस्ट्री में, उससे क्वेश्चंस
मौर्य साम्राज्य से, यानी मौर्य साम्राज्य से, बलवन से, मिडिवल हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना, क्योंकि आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। ठीक है, कभी मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछ लेगा कि कभी किसने शुरुआत की, तो कभी खत्म पूछ लेगा कि कब किसने खत्म किया, कितने साम्राज्य यानी कितने शासक रहे इसमें, कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो जो टॉपिक है इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए, फोक डांस पढ़ लीजिए, अमेंडमेंट पढ़ लीजिए, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं। जीएसटी से क्वेश्चन आ रहा है साथियों, जीडीपी से, जीएसटी से क्वेश्चन आ रहा है। ये हो गया आपका जीएस। बाकी रीजनिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी का हो गया एनालॉगी वगैरह, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन रीजनिंग का जो वो है वो आपका इजी बताया साथियों ने, तो सबसे ज्यादा जो रीजनिंग ही अटेम्प्ट किया बच्चों ने। बात करेंगे एग्जाम लेवल की। एग्जाम लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन है जो आपको फंसाने वाले हैं। अगर आपने अच्छी खासी और एग्जाम ओरिएंटेड मेहनत करी है या पीवाईक्यूज लगाए हैं तो आप इजीली अपना सिलेक्शन इस बार ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि अभी एक साथी कह रहा था, जब मैंने रिव्यू ले रही थी तो एक साथी कह रहा था कि 2 महीने से हम इतना जीएस पढ़ रहे हैं लेकिन जीएस में हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो मतलब क्या है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड यानी पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे आप, क्योंकि पीवाईक्यू से ही 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर 2-4 नहीं, इससे ज्यादा 8-10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से फंस रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पीवाईक्यू से, है ना। बाकी यहाँ से आप सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो देख लीजिएगा एक बार। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं साथियों आप सभी के। इंग्लिश से देखेंगे, स्पेलिंग करेक्शन, अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस यहाँ से आ रहे हैं। मैथ से बात करें तो प्रॉफिट लॉस, CI, SI, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर इंग्लिश में और जीएस में, जो 50 क्वेश्चन है उसमें से 45-48 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं साथियों। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं सभी करके आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बताया कि 45-48 तो अच्छा स्कोर होता है, हो सकता है उसमें उनके 2-4-6 गलत भी हों, तब भी हम लगा लेते हैं कि 40 प्लस यानी आप करके आ रहे हैं तो 43 या 120 के आसपास आपकी यहाँ पर कट ऑफ हो जाती है आज की, है ना। इंग्लिश में स्कोर 21, 22 और 25 तक भी पहुंच रहा है, यानी कोई बच्चा 25 में से 25 भी करके आ रहा है। लेकिन फिर कहेंगे कि 25 में से 25 सभी सही नहीं हो सकते, 2-4 हम यहाँ गलती मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों का मिलाकर 50 में से 40 क्वेश्चन सही मान सकते हैं। जो अच्छा बच्चा है, अच्छे से करके आया है, तो फिर भी साथियों 40 या 120 आपकी यहाँ पर सीधे सीधे कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग करने से बच्चों नेगेटिव नहीं करना, नेगेटिव करोगे तो फिर नीचे चले जाओगे, जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह मिलेगा उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाकी करंट अफेयर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2024 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, ज्यादातर इसमें खिलाड़ियों के नाम पूछे जा रहे हैं कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, ये खिलाड़ी किससे संबंधित है। जैसे आप जानते हैं ओलंपिक, पैरा ओलंपिक जो हुए उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करें आज की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 130 के आसपास रहने वाली है साथियों। आज की जो कट ऑफ रहेगी वो 130 के आसपास रहेगी। ये ऑल शिफ्ट की आपको आज का मैंने पूरा रिव्यू दे दिया क्या कैसे है। बाकी जो ये आपको टॉपिक बताए हैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाना साथियों, पीवाईक्यू जरूर पढ़ना। थैंक यू, जय हिंद।